मानती हूँ मैं, मेरी कलम में अभी वो तेज, मेरी तहरीर में वो रानाई नहीं। मानती हूँ मैं, मेरी कलम में अभी वो तेज, मेरी तहरीर में वो रानाई नहीं। ए वक्त थोड़ा सब्र कर, ए वक्त थोड़ा सब्र कर, शब्दों के खजाने से नायाब मोती चुन लाने दे। ए वक्त थोड़ा सब्र कर, शब्दों के खजाने से नायाब मोती चुन लाने दे। नमस्कार, मैं सुमन मोहिनी आज आप सबके सामने फिर से एक नई कविता के साथ उपस्थित हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है लेखनी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अब मैं कविता शुरू करती हूँ। मैं लेखनी हूँ, हाँ मैं एक लेखनी हूँ। लेखक के मन में उठने वाले भावों और विचारों को कागज़ पर उकेरने के लिए करम बांधे हूँ। मैं लेखनी हूँ, लेखक के मन में उठने वाले भावों और विचारों को कागज़ पर उकेरने के लिए करम बांधे हूँ। लेखक के भाव चाहे कैसे भी रहे हों, लेखक के भाव चाहे कैसे भी रहे हों, खुशी के हों या गम के हों। चाहे लेखक का मन इश्क में झूम रहा हो, चाहे वियोग में लीन हो रहा हो, सभी कुछ तो लिखना पड़ता है। चाहे लेखक का मन इश्क में झूम रहा हो, चाहे वियोग में लीन हो रहा हो, सभी कुछ तो लिखना पड़ता है। लेकिन कभी कभी मन बहुत बोझिल हो उठता है, कभी कभी मन बहुत बोझिल हो उठता है। ना चाहते हुए भी बहुत कुछ लिखना पड़ता है। कभी कभी मन बहुत बोझिल हो उठता है, ना चाहते हुए भी बहुत कुछ लिखना पड़ता है। ऐसे ऐसे भाव जिनको महसूस करो तो दिल दहल सा जाता है। ऐसे ऐसे भाव जिनको महसूस करो तो दिल दहल सा जाता है। पर मन विवश होकर लिखता चला जाता है, पर मन विवश होकर लिखता चला जाता है, क्योंकि मैं तो कवि की कल्पनाओं की बांधी हूँ। मैं तो कवि की कल्पनाओं की बांधी हूँ। लेखक की खुशी में खुश और लेखक के दुख में दुखी होना पड़ता है। मैं तो कवि की कल्पनाओं की बांधी हूँ। लेखक की खुशी में खुश और लेखक के दुख में दुखी होना पड़ता है। उसकी कल्पनाओं में मैं भी तो खो जाती हूँ, उसकी कल्पनाओं में मैं भी तो खो जाती हूँ और लिखने के लिए विवश हो जाती हूँ। उसकी कल्पनाओं में मैं भी तो खो जाती हूँ और लिखने के लिए विवश हो जाती हूँ। पर एक बात तो है, मैं अपनी पूरी वफादारी निभाती हूँ। मैं अपनी पूरी वफादारी निभाती हूँ और लेखक के विचारों को कागज़ पर उतारती चली जाती हूँ। मैं अपनी पूरी वफादारी निभाती हूँ और लेखक के विचारों को कागज़ पर उतारती चली जाती हूँ। मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, मेरा अपना कोई वजूद नहीं है और ना ही मुझे कुछ सोचना ही पड़ता है। मेरा अपना कोई वजूद नहीं है और ना ही मुझे कुछ सोचना ही पड़ता है। इसलिए भी शायद मैं अपनी धुन में लिखती चली जाती हूँ। इसलिए शायद मैं अपनी धुन में लिखती चली जाती हूँ। धन्यवाद।